बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप अक्सर यूट्यूब पे देखते होंगे और सेम ऐसी नहीं बनती होगी। तो ये सेम रेसिपी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, आप ट्राई कीजिएगा तो सेम मेरी तरह ही डो बन के तैयार होगी। चिकन ब्रेड की डो, अक्सर पिज़्ज़े की डो बनाते हैं तो आपकी पिज़्ज़े की भी सेम नहीं बनती। तो बस ये इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और सेम टू सेम ऐसी डो बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया एक प्याली में और उसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दी है। चीनी को हम पहले ही घोल लेंगे ताकि हमारे आगे चल के चीनी फिर घुलती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये खुला हुआ ईस्ट इस्तेमाल नहीं करा है, ये अभी ही मैंने पैक खोला है। तो ये पूरा पैक मैं ईस्ट का यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे। ईस्ट को तकरीबन 5 मिनट के लिए राइस करने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन 5 मिनट में ये हमारी ईस्ट अच्छी सी राइस हो जाएगी। जब तक हम अपनी डो को तैयार कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करा है, इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ नमक और कुकिंग ऑयल को मिक्स कर लूँगी और ये देखिए हमारी ईस्ट हमारी कितनी अच्छी सी राइस हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी मौसम भी सही हो गया है तो ज़्यादा हम इसको अभी नीम गर्म पानी में लेंगे ताकि हमारी ये डो जल्दी से बन के तैयार हो जाए। अभी ईस्ट में हम इस मैदा को मिक्स कर लेंगे। डो को हम जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे तो डो हमारी इतनी अच्छी बन के तैयार होएगी। तो डो हमारी कुछ ज़्यादा सख्त हाथों से गूंथती है तो फिर अच्छी बन के तैयार हो जाती है। इस डो में थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड करा था, अगर आप चाहें तो यहाँ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी नीड हो गई है। अभी देखिए मेरे हाथों में भी अभी ये नहीं चिपक रही है। तो इस तरीके से हम काउंटर पे हथेलियों की मदद से इसको हम गूंद लेंगे। तो ये डो हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए किसी बंद जगह पर रख दूँगी ताकि हमारी अच्छी सी राइस हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हैं, इसको चॉप कर लिए। ये हमारी गाजर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। बंद गोभी है और कुछ मेरी ये चिकन है तो इसको मैंने बारीक बारीक इस तरीके से पीस कर लिए थे, यानी कि मोटा मोटा कीमे को मैंने इसको पीस लिया था। और ये कुछ मेरे लहसुन के जवे हैं 7 से 8, उसको मैंने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरी डो भी अच्छी सी राइस हो गई थी। जब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे 7 से 8 लहसुन के जवे थे, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो साथ यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल में ये भी ऐड करती जाऊँगी। तो इस लहसुन को हम अच्छा सा करकरा लेंगे और साथ ही हम अपनी इसमें फिलिंग प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बारीक चॉप कर ली थी। तो फिलिंग में आप कोई सी भी वेजिटेबल्स अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। प्याज भी हम अच्छी सी सौते कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चिकन भी ऐड कर देंगे। प्याज जब तक हमारी सौते हो गई है तो यहाँ पर हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन का कलर हमारा चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून पिसे हुए धनिए और 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी बारीक। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। फिलिंग आप जितनी अपने हिसाब से स्पाइसी करना चाहें आप स्पाइसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। और साथ ही अपनी गाजर भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह से बहुत कलरफुल फिलिंग बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड करा है। सोया सॉस ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस, 1 टेबलस्पून
विनेगर यहाँ पर ऐड करूँगी वाइट 1 टेबल स्पून, अजीनामोटो 1 टीस्पून। अजीनामोटो का इसमें बहुत ही अजीनामोटो अच्छा से हमारा टेस्ट बहुत होता है, प्यारा तो सा यहाँ टेस्ट पर आता आप है यहाँ लाजमी ऐड पर। करिएगा। इन और चाहें सबको तो हम आप मिक्स इसको कर स्किप भी कर लेंगे। सकते हैं, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग बहुत अच्छी से तैयार हो तो गई यहाँ है। पर तकरीबन हमारी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। जब तक फिलिंग हमारी ठंडी हो तो जाए देखिए कितनी प्यारा सा तो कलर अब बनके चलते हैं तैयार हम हुई है। अपनी ये देखिए अब डो इसको की हमने तरफ। तो यहाँ पर थोड़ी जब देर ठंडा मैंने करने को छोड़ प्री दिया हीट था करने के लिए देगचा ताकि ये भी अच्छे रख से दिया है ठंडी हो साथ जाए, में। और हमने फ्लेम भी ऑफ कर दी थी। तो यहाँ पर हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये फिलिंग हम थोड़ी बहुत निकाल भी जो लेंगे ताकि ये हमारी गर्म है फिलिंग ठंडी अच्छी हो से जाए, ठंडी हो क्योंकि जाए। फिलिंग को हम इसलिए ठंडा भरते हैं नहीं तो ये फिर निकलती है और फिर डो भी फटती है। तो कोशिश करेंगे ठंडा होने के बाद ही फिलिंग को भरें। तो यहाँ पर मैंने देगचा भी प्रीहीट करने को रख दिया था और यहाँ हमारी डो भी अच्छी थी तैयार हो गई थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनके डो तैयार हुई है और इसमें अच्छी सी एयर भी भर गई। तो इसको हम पंच कर लेंगे और इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 1-2 बार हम फिर कर लेंगे और 2 पेड़े बना लेंगे इसके। डो की बहुत आसान और बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो सेम मेरी जैसे आप लोगों की डो बनेगी। तो डो के मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं, ये देखिए बड़े बड़े से। तो थोड़ी सी हम मैदा भी डस्ट कर लेंगे यहाँ पर काउंटर पे, ताकि पेड़ा हमारा काउंटर पे चिपके नहीं। और इसको हम बेल लेंगे। तो हम इस पेड़े को थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। तो यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर जो है ये देखिए मेरी डो कितनी मोटी सी मैंने बेल ली है, चपाती से थोड़ी ज़्यादा मोटी बेली है। और यहाँ पर हम इसको चिकन ब्रेड को हम कुछ डिज़ाइन कर लेंगे। इस तरीके से छुरी की मदद से हम 1-1 इंच के बाद हम कट लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और बीच में से थोड़ी सी गैप ले लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से, और बीच में हम अपनी फिलिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिलिंग आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा फिलिंग हमारी होगी उतनी अच्छी तैयार होने के बाद इतनी ही मज़ा टेस्ट देगी। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने फिलिंग यहाँ पर ऐड कर ली है। अगर आपके पास चीज़ है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर चीज़ नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स कर लिया है। और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए पहले हम ये वाला साइड रखेंगे, फिर दूसरी वाली साइड रखेंगे। इस तरीके से ये पैक होती हुई चली जाएगी और डिज़ाइनिंग से हमारी ब्रेड चिकन तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छा सा डिज़ाइन बनके हमारा तैयार हो गया। आप किसी भी डिज़ाइन में इसको शेप दे सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होगी। नीचे की साइड को हम ऊपर फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी फिलिंग निकल नहीं पाए। और यहाँ पर जो है हम एक प्लेट लेंगे, बेकिंग प्लेट, और उस पर हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ये तैयार होने के बाद इस पर चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमने चिकन ब्रेड यहाँ पर तैयार करने को रख दी है प्लेट पे। तो यहाँ पर मैंने सब जर्दी ली है और सफ़ेदी अलग कर ली है। तो इसको हम ये लगा लेंगे। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो इसमें फूड कलर ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ मैं कुछ तिल ऐड कर रही हूँ। और तुर्किश पिज़्ज़ा होता है तो उसमें यह कलौंजी भी होती है, तो थोड़ी सी हम कलौंजी भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और मैंने कुछ कुटी हुई मिर्चें ली हैं ताकि ये स्पाइसी बन के तैयार हो। और यहाँ पर हम देगचे पे रख देंगे। तकरीबन 35 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप
25 मिनट के बाद चेक भी कर सकते हैं। और बहुत मीडियम फ्लेम में, पहले तो मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने को रख दिया था, उसके बाद मैंने बहुत मीडियम फ्लेम कर दी थी। तो ये देखिए कितना मज़ेदार बन के तैयार हो गया है। तो ये तुर्किश चिकन ब्रेड है, तो आप इसमें केचप लगाकर मायोनीज़ और ग्रीन चटनी या रायते के साथ खाएं, बहुत बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं कुछ इसके पीस कर लूँगी कटर से, और ये बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी नरम बन के तैयार हुई थी। तो ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।